रात के 3 बजे पूरे शहर की सारी घंटियां एक साथ बजने लगीं, लेकिन मेरे शहर में कोई चर्च था ही नहीं। मेरा नाम आरव है। मैं विराघाट नाम के एक छोटे से शहर में रहता हूँ। यह शहर शांत है, बहुत ज़्यादा शांत, इतना शांत कि रात को अपनी सांस भी तेज सुनाई देती है। शहर के बीचों बीच एक खाली गोल मैदान है। लोग उसे साइलेंट सर्कल नहीं, बल्कि खामोश मैदान कहते हैं। आज वहाँ सिर्फ मिट्टी है, पर कभी वहाँ एक बड़ा गिरजाघर था। बुजुर्ग कहते हैं 7 साल पहले एक रात उस गिरजाघर की घंटी रुक ही नहीं रही थी, लगातार बज रही थी। लोग डर के घरों से बाहर आ गए थे। अगली सुबह गिरजाघर जला हुआ मिला। 13 लोग गायब थे और घंटी कभी दोबारा नहीं बजी। तब से विराघाट में लोग रात को जल्दी दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और 3 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता। मैं इन बातों पर कभी यकीन नहीं करता था। मेरे लिए ये सब सिर्फ कहानियाँ थीं। मेरी ज़िंदगी बहुत साधारण थी। सुबह दफ्तर, शाम थकान, रात मोबाइल चलाते चलाते नींद। पर कल रात पता नहीं क्यों नींद ही नहीं आ रही थी। पंखा चल रहा था, पर आवाज़ अजीब थी, जैसे कोई गिनती कर रहा हो। टक टक टक। तभी एक घंटी बजी। मैं तुरंत उठ बैठा। दिल बहुत तेज धड़कने लगा। मैंने मोबाइल उठाया। समय था 3 बजे। ठीक 3 बजे मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। फिर मैंने सुना कोई धीरे धीरे गा रहा था। आवाज बहुत पुरानी थी, जैसे किसी टूटे रेडियो से आ रही हो। मैं बालकनी में गया। पूरा शहर अंधेरे में था। बत्तियां बंद, जाल बंद, हवा तक नहीं चल रही थी और सड़क के बीच एक आदमी खड़ा था। काले कपड़े, चेहरा अंधेरे में, हाथ में एक पुरानी किताब। वह सीधा मेरी तरफ देख रहा था, जैसे उसे पता हो मैं उसे देख रहा हूं। मैं तुरंत अंदर भागा, दरवाज़ा बंद किया, कुंडी लगाई, पर घंटी की आवाज़ अब बाहर से नहीं, घर के अंदर से आ रही थी। रसोई से, कमरे से, मेरे पीछे से। मैंने धीरे से पलट कर देखा। आईने में मेरा प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, पर मैं नहीं मुस्कुरा रहा था। प्रतिबिंब ने कहा, न्याय का समय। बत्ती चली गई। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ कदमों की आवाज, जैसे कोई मेरे कमरे में चल रहा हो। मोबाइल की स्क्रीन जली। लिखा था, अपने पाप स्वीकार करो। मेरी तस्वीरें खुल गईं, पर वो मेरी तस्वीरें नहीं थीं। बचपन, स्कूल, मेरी गलतियां, जिन लोगों को मैंने दुख दिया, सब कुछ जैसे कोई हिसाब लिख रहा हो। तब मुझे समझ आया, यह न्याय का दिन है और आज मेरा नंबर है। दरवाज़ा धीरे से खुला। वही काला आदमी, इस बार बहुत पास। उसने कहा, हर आत्मा का हिसाब होता है। मैं भागा सीढ़ियों से नीचे, पर सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थी। सांस टूट रही थी। फिर एक लंबा गलियारा आया। हर दरवाजे पर मेरा नाम और मेरी उम्र, जैसे मेरी जिंदगी के अध्याय। मैं आखिरी दरवाजे तक पहुंचा। दरवाज़ा खोला। अंदर वही जला हुआ गिरजाघर और बीच में मेरी ही लाश पड़ी थी, आंखें खुली हुई, डर से जमी हुई। वह आदमी बोला, तुम कल रात 3 बजे मर चुके हो। दिल का दौरा पड़ा था। मेरे सीने का दर्द याद आया, जिसे मैंने नज़रअंदाज कर दिया था। दूर से घंटी फिर बजी, बहुत तेज। सब कुछ हिलने लगा। मैं चिल्लाया और मेरी आंख खुल गई। सुबह थी, सब सामान्य। मैं हंस पड़ा। सिर्फ सपना था। मैंने मोबाइल देखा। समय था 3 बजे। फिर से मेरा गला सूख गया। तभी मेरे पीछे से घंटी बजी। शायद कुछ फैसले सपना नहीं होते। शायद कुछ लोग सुबह तक जिंदा नहीं रहते।